नमस्कार दोस्तों, टिम टेक सूरज में वापस एक बार स्वागत है एक नए स्टोरी के साथ। इंफॉर्मेटिव स्टोरी होने वाला है। स्टोरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कहानी आप लोगों को बताया जाता था पहले, जब किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था, कि आप लोग सचेत रहे और बहुत सारे चीज़ों से बच सके। आज डिजिटल ज़माने में हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं। बैंक सीएसपी लाइन में जो भी कुछ रेपुटेड कंपनीज के साथ काम करते उनका, प्लस उस टाइप के कुछ और कंपनी हैं जो देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वो आपके साथ बहुत छोटे छोटे, बहुत गिरा हुआ हरकत करते हैं। वो लेके हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं। और आज का जो वीडियो थंबनेल आप लोग देख ही चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो भी रेपुटेड कंपनीज के साथ हम काम करते हैं, जिसके अंदर इजी पे, बिजनेक्स्ट, बैंकिट, ये तीनों कंपनी अभी हमारे टीम के पास, या आप लोग जो हमारे टीम के साथ जुड़े हुए या हमारे वीडियो देख के हमसे नहीं जुड़े लेकिन ये तीन कंपनी के साथ जुड़े हुए, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? एपीएस, बीपीएस, मल्टी रिचार्ज के साथ साथ सेटलमेंट एक बहुत बड़ा मैटर एपीएस लाइन में, क्योंकि वो सेटलमेंट का पैसा आप विड्रॉल करके कस्टमर को निकाल के देते। लेकिन कुछ दिनों से कुछ कंपनी में 2-3 घंटा, दिन में 2-3 बार 2-3 घंटा करके आपको सेटलमेंट नहीं दिया जा रहा था, या अभी भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, हम जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, इजी पे बोलिए, बैंकिट बोलिए, बिजनेस, इनमें भी कभी कभी कोई इशू पर्टिकुलर कोई रिटेलर का नहीं आता, ऐसा नहीं है। वही सब बात होगा कि इशू आता तो है, लेकिन वो कंपनी के साथ आप लोग काम करें जो मनमानी करके ये इशू क्रिएट ना करते हो। अगर इशू आता है तो उसका शॉर्ट आउट जल्दी करें, और उनके पास सेटलमेंट का मल्टी ऑप्शन रहे। जो एग्रीगेटर हो तो वो मल्टी रहे। और नीचे देख रहे हैं आप लोग कौन सी बैंक दे रहा है सबसे बेस्ट एईपीएस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग सजाग रहे, सचेत रहे। बाकी कौन सी कंपनी में काम करना ये आपसे बेटर और कोई नहीं जानता। हमारा जरूरत कब पड़ता है? जब आपका कोई ट्रांजैक्शन लेके आप फंसते हैं, छुट्टी के दिन हो, सैटरडे हो, संडे हो, कंपनी कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम आपका टीम आपका काम आता है। ठीक है। साथ साथ आपके, अगर आप कि रिटेलरशिप को जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने आपको बनाया, जो सुपर आपको बनाया, उससे हटाया जा रहा है, तो बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। उससे आपको बचना है। कोई भी लालच में आपको पड़ना नहीं है। आप अपने टीम के साथ रहना है। आप टीम के साथ रहेंगे और टोटल टीम के लिए कंपनी सोच रहा है, तो वो सुपर कंपनी को छोड़ेगा नहीं। नॉर्मली यूट्यूबर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को बाद में छोड़ता है, पहले कंपनी उनके साथ घटिया हरकत कर देते हैं। वो रिटेलर हटा के हो, टीम स्नैचिंग करके हो, डिस्ट्रीब्यूटर हटा के हो, कुछ भी, उसके बाद हमें मजबूरन सोचना पड़ता है। अब ये कंपनी अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझने लग गए। ये सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे, उल्टा सीधा जगह पर पैसा लगा रहे। वो आईपीएल हो, वो कोई ब्रांड एम्बेसडर हो, कोई काम का है तो नहीं, वो आप पे और हम पे डिपेंडेंट है। और या तो आपको और हमें इग्नोर करके फिजिकल स्टाफ रख रहा है, जो भी कोई काम का नहीं है। क्योंकि वो आज जो फिजिकल स्टाफ रखा जा रहा है, वो जब दुकान में जाके बात करेंगे, वो आपके और हमें ही याद करेगा वो दुकानदार कि हम उस चैनल में वीडियो देखा था। ठीक है। और इसीलिए कोई भी आज जो अपने आप को बड़ा कंपनी मान रहा है, जब वो नए थे, वो फिजिकल स्टाफ के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, हम या हमारे जैसे और कोई अच्छे यूट्यूबर्स के ऊपर। जब मार्केट फैल चुका है, तब आज वो यूट्यूबर को साइड अप करने का प्रयास हो रहा है। इसी जगह पर ये लेके हम बहुत ज़्यादा चिंतित थे आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप लोगों के सर के ऊपर से हमारा छाया, या आपके सुपर या वो यूट्यूबर का छाया हट जाएगा, आपके साथ कुछ भी करेगा कंपनी, कुछ भी कर सकता है। और यस, अब लिख के ले लीजिए, करना स्टार्ट हो गया। उसका एक वीडियो पिछला वीडियो में हमने बनाया, इसी चैनल में जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो बेस्ट सेटलमेंट के मामले में हम जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, क्योंकि इनका इंटरनल मैटर हम जानते हैं, इजी पे, बैंकिट, बिजनेस, तीनों ही अच्छा है। कुछ टाइम में पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन में अगर प्रॉब्लम होता है, तो दोस्तों कभी कभी आपका जो बैंक है
वो बैंक का सर्वर भी खराब रहता है, ले नहीं पाया तो भी सेटलमेंट अटक जाते, और वो जितना जल्दी हो सकता है उसका सॉर्ट आउट हो जाता है। उसमें भी अगर कोई कंपनी, क्योंकि देखिए मैक्सिमम आप लोगों के पास 3-4 कंपनी है ही, और आपके पास ये तीनों कंपनी तो हो गए अगर आप हमारे टीम के साथ हैं, तो जो भी कंपनी सेटलमेंट प्रॉब्लम कर रहा है उस कंपनी में ट्रांजैक्शन ना करे, वह उस टाइम ना करे। हो सकता है सर्वर डाउन है, हो सकता है वो कंपनी का सर्वर में ही कोई इशू होगा, एनपीसीआई के सर्वर में इशू हो सकता है, तो उसमें ट्रांजैक्शन घटा दीजिए, कंपनी को अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम कंप्लेन करेंगे, देखिए हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारा गाली वगैरह बहुत कुछ आता है, वो हमारे विरुद्ध भी आता है और कंपनी के विरुद्ध भी आता है। यूट्यूब ऑटोमेटिकली वो जो कमेंट्स है वो दिखाते नहीं है, लेकिन आप लोग अगर गाली बिना दिए लॉजिक का बात करेंगे, कंपनी के विरुद्ध हो सेटलमेंट, नाम बताइए, मतलब कंपनी के पीछे पूरा जो कहानी आपके साथ हो रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप डालते रहिए, गाली मत दीजिए। कंपनी को गाली देंगे तो वो जो शब्द है ना वो यूट्यूब इसको कमेंट्स को छुपा देते हैं, हम देख पाते लेकिन कंपनी के बंदे देख नहीं पाते। कंपनी के बंदे को दिखाना है तो वो बिना कमेंट्स बिना गाली देके कमेंट्स पे नाम लेके कंपनी का, तो कंपनी को और समझ में आएगा, महसूस होगा, क्योंकि कमेंट्स में आना शुरू हो गया कि यहां पर सेटलमेंट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सेटलमेंट की तरफ देखते हुए ऐसे कंपनी चुनिए और हमारे माध्यम से चुनिए जो कंपनी के पास सेटलमेंट देने का मल्टी ऑप्शन हो। अगर इस बैंक का सर्वर डाउन है तो दूसरे बैंक से सेटलमेंट निकाल दे। ठीक है, आपको पता यह सब होना चाहिए। कौन सी बैंक दे रहा है एईपीएस सबसे बेस्ट, दोस्तों इस पे तो कोई बहस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आज के टाइम में आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, कितना दिन अच्छा रहेगा कोई गारंटी नहीं है, और आईसीआईसीआई बैंक का मैक्सिमम कंपनी से रिजल्ट अच्छा नहीं है। येस बैंक सबसे ज़्यादा फर्स्ट सर्वर दे रहा है, इक्वेसी के माध्यम से एईपीएस एक्टिव करा देते तो बहुत अच्छा दे रहा है। और फिनो का हालात तो आप लोगों को पहले भी जैसा था आज भी वैसे है, थोड़ा स्लो चलता है लेकिन लाइव सर्वर देता है, उसका भी कुछ खासियत है तो इसलिए चल रहा है। बाकी आरबीएल बोलिए, पेटीएम बोलिए, एनएसडीएल बोलिए, कोटक बोलिए, वो सब अभी टेस्टिंग पीरियड में है। कुछ कंपनी आपको अलग अलग आइकॉन देते थे, बहुत ही जल्द उस टाइप कंपनी में शायद अलग अलग आइकॉन नहीं मिलेगा, एईपीएस मिलेगा, और बैकएंड से जो बैंक का सर्वर अच्छा रहेगा उसी से एईपीएस निकाल देगा, है ना। अभी यहां पर आपको फायदा ज्यादा देखा जाएगा या कंपनी का जो कमीशन स्ट्रक्चर है, देखिए अलग अलग बैंक का एईपीएस का अलग अलग कमीशन कंपनी को मिलता है। अभी ध्यान देने वाली बात होगी कि जो ऑटो सिस्टम लगा के रखा है अभी कुछ कंपनी या आगे जाके कुछ कंपनी लगाएगा, वो आपके फायदे के लिए हुआ सर्वर अच्छे या कमीशन का जो कम ज्यादा उस चक्कर में लगा के रखेगा, क्योंकि वो बैकएंड से लगता है। कितना भी बोल दे ऑटो लगा के रखते नहीं, एक टाइम टू टाइम मैनुअली कोई ना कोई बंदा उसको लगाते कि अभी यहां से ईपीएस निकलेगा। हाँ, वो जो मैनुअली लगाना वो 5 मिनट हो सकता है, 50 मिनट हो सकता है, 5 घंटा हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जाके उसको मैनुअली शिफ्ट किया जाता है। ऑटो सिस्टम में जो भी बैंक का सर्वर अच्छा हुआ निकल देगा, ये शब्द अभी से बोलना हमें बंद करना पड़ेगा। बहुत इंटरनल नहीं बोले, ऑटोमेटिक नहीं लगता, लगाते हैं कि ये बैंक से अभी हमें ट्रांजैक्शन करना है। मान लीजिए रिपोर्ट खराब आ रहा है कि नहीं, अभी इस बैंक का ट्रांजैक्शन फंस रहा है, फटाफट कंपनी के बंदे वो बैंक का सर्वर को डिसेबल करके जो अच्छे बैंक का सर्वर और उनके पास है, इसीलिए मल्टी एईपीएस सर्विस देने वाला कंपनी के साथ हम लोग ज़्यादा जाने के लिए बोलते हैं। उनके पास मल्टी ऑप्शन होता है, सेटलमेंट का भी सेम मैटर है। बाकी जो सारे सर्विसेज है, इजी पे बोलिए, बैंकिट बोलिए, बिजनेस, कुछ सर्विसेज होता है हर एक पोर्टल में मिल जाता है, कुछ सर्विसेज होता है हर एक पोर्टल का यूनिक पहचान होता है, और ये तीनों कंपनी के पास कुछ यूनिक पहचान है सर्विस के साथ। कमीशन लगभग 10 रुपये, इजी पे अभी 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है ना, बाकी लगभग 10 रुपये कमीशन है। सेटलमेंट का और एक मैटर डिपेंड करता है वर्चुअल अकाउंट में कौन कंपनी सेटलमेंट देता है। ओपन मनी के अकाउंट में उसमें लगभग सारे कंपनी देते हैं, कुछ एक दो कंपनी नहीं देते, लेकिन वो भी बहुत जल्द देना शुरू कर देगा, क्योंकि सेटलमेंट आप कौन सा अकाउंट में करेंगे वो आपके ऊपर होना चाहिए। कंपनी डिसाइड नहीं करेगा कि कौन से बैंक में आप पैसा ले रहे हो। आपका बैंक होना चाहिए, आपका फैमिली मेंबर का बैंक होना चाहिए, वो कंपनी जरूर डिसाइड करेगा या चेक करेगा, उनका हक है। लेकिन आप ट्रेडिशनल बैंक में लोगे या वर्चुअल अकाउंट में लोगे, वो आपका लुकआउट होगा। और ये कंपनी, ये मैटर जो कंपनी नहीं समझेगा वो पीछे रह जाएगा।
वो हमारे साथ काम करने वाला कोई कंपनी हो, वह दूसरा कोई कंपनी। मेरे ख्याल से हम जो टॉपिक लेके बात करने का सोचे थे, वापस एक बार आपके टीम के साथ मूव करें। अगर कोई कंपनी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को खतरे में डाल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप को, या रिटेलर को अलग करने का प्रयास कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलके, सुपर के साथ मिलके टोटल शिफ्ट हो जाइए। शिफ्ट होने के लिए आपके इजी पे, बैंकिट, बिजनेस तीनों अवेलेबल है हमारे माध्यम से। और आपके टीम को आपको समझाना पड़ेगा, आज आपसे मतलब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बोलेगा कि देखो भाई, आज आपको हमसे अलग किया जा रहा है, और इसका मेन कारण आगे जाके आपके साथ मनमानी होगा और आपके लिए बोलने के लिए कोई नहीं होगा। तो टीम बन के रहिए, क्योंकि आपको हमने मोटिवेट करके लाया था, उसके बाद सर्विस सपोर्ट के माध्यम से आप काम किए। आज कंपनी आपके ऊपर हक जता रहा है, लेकिन एक बात सोच के देखिए, आप तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था कंपनी का, लेकिन आज जब हमने पहुंचा दिया, उसके बाद हमें साइड अप किया जा रहा है। क्यों? सिर्फ कमीशन नहीं, आपके साथ आगे जाके मनमानी करेगा, प्रोडक्ट बेचेगा, वो कोई भी, सारे कमीशन कंपनी खाने के चक्कर में है। तो ऐसे कंपनी के साथ काम ना करके, जो कंपनी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर के लिए अच्छा सोच रहा है, उनके साथ जुड़ के हमारे माध्यम से आप काम करें। आपके लिए बोलने का बंदा रहेगा, आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा, छुट्टी का दिन हो या सैटरडे संडे हो। कंपनी ये सब इतना नहीं सोचते, सिर्फ कंपनी डिवाइड एंड रूल खेल रहा है। ठीक है, तो आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट्स में जरूर डालिए। गाली गलौज मत कीजिए, कंपनी हो या हमें। अच्छा शब्द के साथ कमेंट्स डालेंगे। दोस्तों, अच्छा शब्द के साथ भी पक्ष या विपक्ष में बोला जा सकता है, और ये आप लोग अच्छा जानते हैं। कुछ भी रॉन्ग वर्ड यूज करेंगे तो यूट्यूब वो जो कमेंट्स है उसको दिखाते नहीं है सभी को। आप लोग अच्छे शब्द के साथ पक्ष या विपक्ष में कमेंट्स डालते रहिए, वो हमारे टीम टेक सूरज का वीडियो हो या सेल्फ टेक्निकल हेल्प का वीडियो हो, तो कंपनी को भी ये मालूम चलेगा। क्योंकि हमारे वीडियो का कमेंट्स लगभग सारे कंपनी के बंदे, जिनके साथ हम काम करते या जिनके साथ नहीं काम करते, देखते हैं। क्योंकि हम सिर्फ कंपनी का यस सर टाइप का यूट्यूबर नहीं है, हम कंपनी का उस एंगल का भी वीडियो बनाते हैं जहां पर कंपनी नजर नहीं दे रहा है, या कंपनी नजर देता तो आपके लिए और अच्छा होता, या उस एंगल के कारण आप उस कंपनी में काम नहीं कर रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, उसका भी जब बैकएंड में बोल के काम नहीं होता, तो हम वीडियो बना के आपके सामने लेके आ जाते हैं, जिसे आप लोग स्टोरी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।